साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य लकीर। सत्य लकीर चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, चुनाव भी हो चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है। लेकिन सरकार के बनने के बाद भी अभी तक किसी को भी कोई सरकार की तरफ से कोई भी बोले कि कोई सहूलता कोई कुछ नहीं मिली। इसी के चलते आज हमारे साथ बिश्नाह के म्यूनसिपाल्टी के प्रेसिडेंट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे आपकी करवाते हैं बात कि इनके क्या क्या मुद्दे हैं बिश्नाह के लिए और सरकार के साथ इनकी क्या नाराज़गी है। लेकिन चैनल का भी थैंक्स करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचेगी। और देखिए सर, मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ और बिश्नाह म्यूनसिपल कमेटी से और अर्बन लोकल बॉडी का मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ और 18 साल से मैं ही काम कर रहा हूँ। और मेरे साथ बिश्नाह म्यूनसिपल कमेटी में ही नहीं, पूरी अर्बन लोकल बॉडी जो है वो उस पर कोई 700 मुलाजिम हमारा जो डेली वेजर काम कर रहा है, कैजुअल लीवर काम कर रहा है 20-20 सालों से, 25-25 सालों से। कुछ हमारे जो कैजुअल लीवर मुलाजिम हैं जिन्होंने 25-25 साल काम किया है, उन लोगों को कच्चे ही अटायर कर दिया गया। उनको कोई कंपनसेशन नहीं, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी किसी तरह की भी हेल्प नहीं। और कई मुलाजिम तो हमारे जो 15-15 साल काम कर जैसे अरनिया हुआ, कठुआ हुआ, रामनगर और काफ़ी सारी जो हमारी म्यूनसिपल कमेटियां हैं, लखनपुर से रामबन बनहाल तक, इन सभी कमेटियों में आए दिन कोई ना कोई इशू बने रहते हैं। और जो कैजुअल लीवर मुलाजिम हैं, सफाई कर्मचारी, बार बार उन पर प्रेशर, अत्याचार किए जाते हैं। और काफ़ी हमारे मुलाजिम जो कैजुअल लीवर एक्सपायर हुए हैं, ना ही उनके घरों में से कोई आज तक लगाया गया है जिससे उनके परिवारों का कोई गुजर बसर चलता। लेकिन ना ही डिपार्टमेंट की तरफ से इन बातों पर गौर किया जाता है, ना ही सरकारों की तरफ से। अभी 2 तारीख से हमारी जो अर्बन लोकल बॉडी की जो स्ट्राइक चल रही है और साथ ही साथ कश्मीर जो अर्बन लोकल बॉडी है वहाँ पर हमारी 40 म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं, उन पर भी स्ट्राइक का जो काफ़ी दिनों से चल रही है। और जम्मू में नहीं, पूरी जम्मू कश्मीर जो गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं, ये हमारी मजबूरी है कि हम बार बार हमें जो स्ट्राइक करनी पड़ती है। हम भी इसी समाज में रहते हैं, इसी समाज में हमारे परिवार रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं। हम नहीं चाहते अपने शहरों को गंदा करें, लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि 20-20 सालों से हमारे लोग जो इस अत्याचार की चक्की में पिस रहे हैं, इसको लेकर हमें स्ट्राइक पर उतरना पड़ता है। और ये पहली ही स्ट्राइक नहीं है। हमने कम से कम 2014 में हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब थे, उमर साहब, उन्होंने हमारे 400 कुछ जो मुलाजमों को रेगुलाइज़ किया था। तो 14 के बाद हमारा कोई भी मुलाजम रेगुलाइज़ नहीं किया है। लेकिन अगर रेगुलाइज़ हुए हैं, जम्मू कॉरपोरेशन में बार बार जो ठेके पर लोग लगे होते हैं, उनको डेली विजिट करते हैं, उनको रेगुलाइज़ किया जाता है। लेकिन अर्बन लोकल बॉडी है जो, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार की तरफ से जैसे ही आपने ये स्ट्राइक की हुई है बिश्नाह में, या सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा नहीं आपके पास अभी तक पहुंचा? देखिए सर, नुमाइंदे हैं जो हमारे जो जहाँ से हैं, जम्मू से, जहाँ जितने भी नुमाइंदे यहाँ से हमारे बने हैं 28, तो उन्होंने हमारी बात जो सेक्रेटरीट में असेंबली लगी थी कश्मीर में, वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनके सामने रखी थी। लेकिन हमारे जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि हमें 5 दिन का टाइम दिया था। तो लेकिन अब 15 दिन हो चुके हैं, क्योंकि आज ही हमारे जितने भी प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बाई या कमेटी, तो उन्होंने सभी ने अपने अपने एमएलए को मिले हैं। और हमारे जो उधमपुर से हैं, हमारी जो टीम है अर्बन लोकल बॉडी की, वहाँ पर हमारे चनैनी कमेटी है, वहाँ पर रामनगर कमेटी है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे तीनों, वो आज भी बलवंत सिंह जो मनगोटिया जी हैं, चनैनी से वो एमएलए हैं, उनके साथ उनकी बात हुई। और उसके बाद जो
RSS पठानिया साहब हैं, उनके साथ बात हुई, और पठानिया साहब के साथ जो बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब हैं, उनके साथ भी बात हुई हमारे प्रेसिडेंटों की। तो हमने यही कहा है कि हमारी जो डिमांडें हैं हमने उनके तक पहुँचाई हैं, और उन्होंने हमें श्योर किया कि हमारी जो डिमांडें हैं वो सरकार तक लेके जाएंगे दोबारा। तो देखते हैं आगे क्या करती है सरकार। हमने देखा कि जो आप स्ट्राइक कर रहे हैं इसमें कुछ जो आपके साथी हैं पक्के भी हैं, वो भी स्ट्राइक कर रहे हैं, उनका क्या मुद्दा है जो आपके साथ स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं? देखिए सर, जो कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी है उसकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि मुझे रेगुलाइज करें, लेकिन जो पहले से रेगुलाइज है उसे सिर्फ और सिर्फ सैलरी मिलती है, क्योंकि जो पुराने मुलाजिम हैं आज से 30 साल पहले जो रेगुलाइज हुए थे, जहाँ 50 साल पहले हुए, उनकी जो पेंशन वो है, लेकिन 2014 में जो सफाई कर्मचारी हमारे रेगुलाइज किए गए उनकी ना तो पेंशन इन्होंने लागू की, और कुछ कमेटियों में सरकार की तरफ से था कि उनका NPS काटा जाएगा, लेकिन कुछ कमेटियों में उनके प्राण कार्ड इशू हुए और उनका NPS काटा गया, लेकिन कुछ कमेटियों में आज तक ना ही वो प्राण कार्ड बने गए हैं, ना ही उनका NPS काटा गया है। बाहर की क्या बात करनी, मेरी खुद की जो म्यूनसिपल कमेटी है वहाँ के लोग अभी 8 से 9 से 10 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक उनके प्राण कार्ड नहीं बने। उनमें से अभी एक मुलाजिम हमारा, उसकी सिर्फ 1 साल नौकरी रह चुकी है, वो रिटायरमेंट पे टाइम पर है, लेकिन उसका कोई भी उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जाते जाते हमारा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि अगर आपकी मांगे नहीं मांगी गई तो इस आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे देखिए सर, हमने पहले ही मीडिया में और सभी जो हमारी मीटिंग हुई है हमारे कमिश्नर मैम के साथ और सेक्टर में जितने भी अधिकारी थे, तो हमने श्योर किया कि हमें जितनी देर अगर ऑर्डर नहीं कर सकते हैं समय पर स्ट्राइक में, हम आपके साथ हैं, और सबसे पहले हम पब्लिक के साथ हैं। तो हमने श्योर किया है मीडिया में कि जब तक हमारे रिटर्न में हमें कुछ लिख कर नहीं देंगे तो तब तक ये हमारी स्ट्राइक नहीं खुलेगी। और सीधी सी बात है, जिसके पास है कुछ करने के लिए, जिसके पास पावर है वही बंदा हमारे सामने आए। ऐसे हमने बार बार क्या मीटिंगें करनी है, एक दूसरे के पास घूमना है, ऐसे है। साथियों की जैसे बताया कि इन्होंने कि अगर हमारी जब तक हमें कोई लिखित में कोई कार्रवाई करके नहीं प्रशासन की तरफ से मिलेगी तब तक हम अपनी स्ट्राइक पे नहीं बैठेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।